तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी क्यूंग को, जो कि लाइब्रेरी से बुक ढूंढ रही होती है और सोचती है उस दिन तो मैं बुक नहीं ले पाई, पर आज मैं बुक ढूंढ ही लूँगी। और ऐसे सोचते सोचते उसे वो बुक मिल जाता है और वो जैसे बुक उठाती है वैसे ही एक दरवाज़ा खुलता है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये सीक्रेट डोर। उसके बाद वो अंदर जाती है और आसपास की चीज़ों को देखती है तो वहाँ उसे मेडिसिन दिखता है, तो सोचती है कि मेडिसिन। उसके बाद ड्रॉअर खोलती है तो देखती है कि वहाँ पे खून से लथपथ ड्रेस रखा हुआ है। उसके बाद और ड्रॉअर खोलती है तो देखती है गन है, तो सोचती है कि ओ गॉड जेयोंग, तुम कैसे लड़के हो और तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ है। और ऐसे वो सोच रही होती है तभी एक गार्ड वहाँ पे आता है और बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो क्यों बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। तो गार्ड बोलता है लेकिन यहाँ पे तो इतने सारे बुक्स गिरे हैं, वो कैसे गिरे। और मैं जब बाहर था तो मुझे इस रूम से कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। तो क्यों बोलती कि मुझे भी आ रही थी आवाज़, इसलिए तो मैं इस रूम में देखने आई कि क्या बात है। तो गार्ड बोलता कि मिस मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो क्यों बोलती कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ ना कि मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। तो गार्ड बोलता कि मिस आप सच सच बोलिए यहाँ पे आप क्या कर रही हो और आप यहाँ पे कोई चीज़ देखी तो नहीं। तो क्यों बोलती कि वैसे यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है जो मुझे नहीं देखना चाहिए। तो गार्ड चुप हो जाता है। तब भी वहाँ पे जेयोंग आ जाता है और पूछता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो गार्ड बताता है कि मास्टर ये आपके रूम में थी। उसके बाद वो जेयोंग के नज़दीक आके कान में सब कुछ बता देता है। तो जेयोंग कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो क्यों को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो क्यों। तो क्यों बोलती कि बस मैं यहाँ पे पढ़ने आई थी। उसके बाद पूछता कि वैसे यहाँ से कुछ आवाज़ आया। तो क्यों बोलती कि हाँ, जब मैं फ़ोन कॉल पे थी तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैं बुक केस में पंच कर दी और इसी की वजह से सारा बुक्स गिरा और आवाज़ आया। और इस बार मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसलिए तुम मेरी बातों पे भरोसा कर लो। तो जेयोंग बोलता है कि ठीक है तुम मेरे रूम में आओ। तो पीछे से गार्ड बोलता है कि मास्टर लेकिन। तो जेयोंग बोलता है कि तुमने सुना नहीं, इसने कहा ना अभी कि ये फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। तो गुस्से में पंच मारा बुक्स पे। उसके बाद वो क्यों को बोलता है कि क्यों मेरे साथ चलो, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। तो क्यों कुछ कुछ सोच रही होती है। तो जेयोंग बोलता है कि मैं तुम पे थोड़ा ट्रस्ट दिखा रहा हूँ तो तुम भी मेरे पे दिखाना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जेयोंग क्यों को अपने रूम में ले जाता है और उसे मेडिसिन दिखाकर कहता है कि देखो यही वो मेडिसिन है जिसका मैं रेगुलर इंजेक्शन लेता हूँ। तो क्यों पूछती है कि किस तरह का मेडिसिन है। तो जेयोंग बोलता है कि ये तो सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि इससे मेरा डिजीज़ सही हो जाएगा। उसके बाद बोलता कि जैसा कि मैंने तुम्हें अपने बारे में और मेडिसिन के बारे में बताया है तो तुम किसी को भी इसके बारे में मत बताना। तो क्यों बोलती कि ठीक है, पर पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं जिस टाइप का मेडिसिन सोच रही हूँ ये वो मेडिसिन तो नहीं है ना। और यहाँ पे वो ड्रग्स वगैरह के बारे में सोच रही होती है। तो जेयोंग बोलता है कि ऑफ कोर्स ये वैसा कुछ भी मेडिसिन नहीं है। उसके बाद बोलता कि तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें किस टाइप का इंसान लगता हूँ। तो क्यों सोचती कि लेकिन मैंने जिस टाइप का मेडिसिन देखा है क्या ये मतलब सच बोल रहा है, क्या वो वही मेडिसिन नहीं होगा। और वो ऐसे सोच रही होती तभी जेयोंग बोलता है कि ठीक है अगर तुमको मेरे पे बिलीव नहीं है तो ये मेडिसिन ले लो और किसी से भी पूछ लेना, किसी भी डॉक्टर से। तो क्यों बोलती कि ठीक है मैं रख लेती हूँ, मैं बाद में पूछ लूँगी। उसके बाद क्यों अपने पास से एक फ़ोटो निकालती है और बोलती कि ये देखो ये हमारे स्पोर्ट्स डे का फ़ोटो है और ये पिक मुझे उन्हें देने के लिए कहा था तो मैं तुम्हें दे दी। तो जेयोंग ये फ़ोटो देख लेता है। उसके बाद बोलता है कि थैंक यू इस फ़ोटो के लिए और मैं तुम्हें जो परेशान किया हो उसके लिए सॉरी। तो क्यों बोलती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेयोंग और हमारी क्यों को जो स्कूल जा रहे होते हैं और हमारी क्यों बोल रही होती कि ओह मुझे तो बहुत नींद आ रहा है। तो जेयोंग बोलता है कि क्या कल रात में तुम अच्छे से सोई नहीं थी। तो क्यों बोलती कि नहीं मैं तो जल्दी ही सो गई थी, पर पता नहीं क्यों मुझे इतना नींद आ रहा है। उसके बाद वो सामने देखती है तो देखती है कि सारे फ्रेंड्स एक जगह है। तो उनके पास जाकर बोलती है कि आज तुम लोग एक साथ हो। तो उन बोलता है कि गुड मॉर्निंग दाग्युंग। तो दाग्युंग भी उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। उसके बाद जो जेयोंग पूछ रही होती है कि वाह आज तो तुम बड़ी जल्दी स्कूल आ गई। तो क्यों बोलती कि हाँ आज तो जल्दी आ गई। उसके बाद वो मिंजे को बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिंजे बोलता है कि कल मेरा एग्ज़ाम है ना तो मैं उसी कारण उनके पास आया हूँ क्योंकि उनने कहा कि वो मुझे पढ़ा देगा। उसके बाद वो बीच में आ रहा होता है तो जियोंग बोलती है कि इडियट मेरे से तुम दूर रहो। तो मिंजे बोलता है कि मैं तुमसे दूर ही हूँ और मुझे पिंक हेयर की लड़कियों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो जियोंग बोलती है कि तुम अपना बकवास बंद करो और तुम बहुत ही अनोइंग हो।
और वो लोग आपस में ऐसे लड़ ही रहे होते हैं। तभी क्यों मिंजे को देख के याद करती है कि किसी ने उसे बताया था कि मिंजे के फैमिली वाले वेपन्स बनाते हैं और उनका वेपन्स का बिज़नेस है। और मिंजे भी बोल रहा होता है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे तो आप मुझे अपना गुलाम बना लीजिए। तो ये याद करके सोचती है कि चलो कुछ ना कुछ इसे कराया जाए, और मन में सोचती है कि ये लोग सब साथ में आज कैसे आ गए हैं। और इधर दिखाया जाता है उनको, जो कि जेयोंग से बोल रहा होता है कि जेयोंग क्या तुम्हें फ़ोटोज़ मिल गया। तो जेयोंग बोलता है कि हाँ मिल गया। उसके बाद क्यों बोल रही होती है कि जेयोंग क्या तुम कल आओगे, और किम मिंजे तुम भी आओगे। तो ये सुन के जेयोंग सोचती है कि किस बारे में बात करी है। फिर वो पूछती है कि किस बारे में बात करी हो क्यों, और ये लोग कहाँ जाएंगे। तो क्यों बोलती है कि सैटरडे को बीच जाने का प्लान है ना, तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग भी जाए। तो जेयोंग बोलती है कि क्या ये लोग भी जाएंगे। उसके बाद बोलती कि मैं जेयोंग को अच्छे से नहीं जानती हूँ और मैं उसके क्लोज़ भी नहीं, तो मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होगा, और उनसे तो मैं अभी अभी मिली हूँ, तो मतलब मैं उसको मतलब फिर भी उसके क्लोज़ हूँ तो ठीक है, पर जेयोंग और ऊपर से ये मिंजे मिंजे को भी लेके जा रही हो। तो मिंजे बोलता है कि शट अप, मैं भी जाऊँगा। उसके बाद क्यों जेयोंग से पूछती है कि बताओ जाओगे। तो जेयोंग बोलता है कि कौन कौन आ रहा है। तो क्यों बताती है कि मैं, ताई, जेयोंग उन और किमचे, हम लोग सभी चल रहे, तो आओगे ना। तो जेयोंग बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा बात है तो मैं भी आऊँगा। तो उन बोलता है कि ठीक है, मैं एक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, सारे लोग अपना अपना नंबर दे दो जिसका जिसका नंबर नहीं है। और बोलता है कि सैटरडे को आना मत भूलना, हम लोग खूब मज़ा करेंगे वहाँ। उसके बाद उन बोलता है कि जेयोंग तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं है, तो अपना नंबर मुझे भेज दो। उसके बाद क्यों सोचती है कि चलो एक बार मेरे पास फिर से मौका मिल जाएगा इन लोगों के बारे में जानने के लिए। और इधर बेचारी जेयोंग बहुत परेशान रहती है कि क्या हो रहा है ये। उसके बाद क्यों मुझसे पूछती है कि जेयोंग क्या कल ताई अच्छे से घर पहुंच गया था, क्योंकि कल मैं यहाँ तो थी नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है। तो जेयोंग बताती कि जब कल ताई मेरे घर पे था तो वो मेरे पापा का एक हेल्प कर दे रहा था। तो क्यों पूछती कैसा हेल्प। तो जेयोंग बताती कि बात ये है कि हमारी कंपनी का एक वेबसाइट था वो हैक हो गया था, और मेरे फादर के लिए वो बहुत ही हेडक बना हुआ था, तो ताई उसे एक बार में ही सॉल्व कर दिया। और मुझे पता नहीं था कि ताई इतना तेज है। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत खुश हो रही होती है। तो क्यों मन में सोचती है कि क्या उससे बिल्कुल भी डर नहीं है कि उसका आइडेंटिटी ऐसे बाहर आ जाएगा। और ऐसे सोच के वो थोड़ा गुस्सा कर रही होती है। तभी मिंजे बोलता है कि दाक्युम क्या तुम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लियो। तो क्यों बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा प्रिपेयर करने का ज़रूरत है और हार्डवर्क करने का ज़रूरत है, मैं अपना देख लूँगी। तो मिंजे बोलता है कि उनने मुझे कहा है कि वो मुझे स्पेशल ट्यूशन देगा, तो मैं उसी से पढ़ लूँगा। तो क्यों बोलती है कि ठीक है फिर। उसके बाद बोलती है कि तुम ज़रा मेरे साथ इधर आना, और उसे अपने साथ लेके जा रही होती है। तो जियोंग बोलती है कि आखिर ये इसे इस तरह से क्यों लेके जा रही है, क्या बात हो सकता है। तो उन बोलता है कि इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी का पैसा चुराने जा रही है और इसे धमका के पैसा लेगी। और इधर दिखाया जाता है क्यों को, जो कि जा रही होती है। तो मिंजे पूछता है कि मुझे कहाँ लेके जा रही हो दाक्युम। तो क्यों बोलती है कि बस चलो ना मेरे साथ, कुछ काम इम्पॉर्टेंट। उसके बाद वो उसे दीवार के पीछे लेकर आती है। तो मिंजे बोलता है कि दाक्युम तुम ये क्या कर रही हो। तो क्यों बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट पूछना है। तो मिंजे बोलता है कि ठीक है मेरे से पूछ लो, पर तुम मुझे इस तरह से क्यों डरा रही हो। अगर तुम मुझे इस तरह से नहीं डराओगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे क्या बात है दाक्युम, बताओ। तो क्यों थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। फिर बोलती है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए जो तुमने मेरे लिए टॉय बनाया था, क्या वो तुम खुद से बनाए थे। तो मिंजे बोलता है कि हाँ। तो क्यों बोलती है कि वैसे वो गन पुलिस लेकर चले गए, तो मेरे पास कोई गन नहीं है, तो क्या तुम मेरे लिए एक और गन बना दोगे। तो ये सुन के मिंजे पूरा खुश हो जाता है और बोलता है कि ऑफ कोर्स दाक्युम, मैं एक क्या बहुत सारा गन बनाकर तुम्हें दूंगा। वैसे क्या तुम्हें मेरा बनाया हुआ गन पसंद आया था। तो क्यों बोलती कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इस बार मुझे टॉय गन नहीं चाहिए, इस बार मैं रियल गन चाहती हूँ। और उसे साथ में चुप रहने का इशारा कर रही होती है। तो ये सुन के मिंजे शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या, और वो चिल्ला ही रहा होता है। तभी क्यों उसके मुंह पे हाथ रख देती और बोलती कि चुप रहो, ये बात सीक्रेट है। तो मिंजे बोलता है कि अगर तुम मेरे से भीख मांगोगी तो भी मैं तुम्हें रियल गन बना के नहीं दूंगा, मैं बनाऊंगा ही नहीं। तो क्यों बोलती कि अपना आवाज़ थोड़ा कम करो और धीरे धीरे बोलो। उसके बाद बोलता है मिंजे कि वैसे तुम रियल गन का क्या करोगी ताकि क्या क्यों चाहती हो। और बेचारा डर से पसीना पसीना हो रहा होता है। तो क्यों बोलती है कि मैं चाहे जो भी करूँ, बस मुझे रियल गन चाहिए तो चाहिए, पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझे रियल गन दोगे या नहीं दोगे। तो मिंजे बोलता है कि पर ऐसे वो बोल ही रहा होता है। तभी वहाँ पे जियोंग आ जाती है, जो बोलती है कि दाक्युम तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, चलो ना। उसके बाद बोलती है कि वैसे दाक्युम मैं तुम्हें तुम्हारा बैग देने यहाँ पे आई थी, जो तुम कल मेरे घर पे छोड़ दी थी।
उसके बाद बोलती कि दाक्युंग तुम इस मिंजे के साथ क्या कर रही हो, क्या तुम इसे धमकाकर इसे पैसा ले रही हो। तो क्योंग बोलती है कि नॉनसेंस जैसा बात करना बंद करो, चलो क्लास चलते हैं। और इधर मिंजे सोच रहा होता है कि ये मेरे और दाक्युंग के बीच का सीक्रेट है ना। उसके बाद क्योंग और जियोंग क्लास के लिए जाने लगते हैं तो मिंजे भी उसका पीछा कर रहा होता है। तो जियोंग गुस्से में बोलती है कि इडियट तुम हम लोग का पीछा क्यों कर रहे हो। तो मिंजे बोलता है कि मैं इडियट नहीं हूँ, पहला बात, और दूसरा बात ये कि दाक्युंग मेरा पीछा कर रही थी, मतलब वो मुझे ढूंढ रही थी, मैं उसे नहीं ढूंढ रहा था। तो जियोंग बोलती है कि ठीक है तुम बहुत स्मार्ट हो, अब तुमको ये भी समझना चाहिए कि अगर बातचीत ख़त्म हो गया तो यहाँ से कट लो। क्या मतलब पीछा कर रहे हो। और क्यों ये सब सुन के बेचारी ब्लैंक हो जाती है और वो अपना क्लासरूम के साइड जा रही होती है। तो पीछे से जियोंग बोलती है कि दाक्युंग तुम इस डायरेक्शन में कहाँ जा रही हो, हमारा क्लासरूम उधर है। तो क्योंग सोचती है कि इन लोग मुझे ऐसा ट्रीट करती है जैसे मैं स्कूल में नहीं बल्कि नर्सरी में पढ़ती हूँ। और ऐसे सोच सोच के वो जा ही रही होती है। तभी एक लड़की बोलती है कि दाक्युंग। तो वो सामने देखती है तो देखती है कि 3 लड़की उसके साइड देख रही है, जिसमें एक लड़की बोलती है कि हेलो दाक्युंग। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।